equal matrix. Two matrices A and B are said to be equal if their corresponding elements are equal. तो जैसा कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, ए की पहला एलिमेंट वन है, बी का भी वन है, ए का पहला दूसरा एलिमेंट थ्री है, बी का भी थ्री है, एंड सी का एंड ए का तीसरा एलिमेंट फोर है और बी का भी तीसरा एलिमेंट फोर है, और ए का चौथा एलिमेंट फोर है एंड बी का भी फोर, ए का सॉरी चौथा एलिमेंट टू है और बी का भी टू है। इस वजह से हम कहेंगे कि ए और बी आपस में बराबर है। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इफ द कॉलम्स ऑफ a given matrix A are changed into rows or the rows are changed into columns, the matrix thus formed is called the transpose of a matrix A. अगर हम कॉलम्स किसी मैट्रिक्स के जो हैं उनको चेंज कर देते हैं रोज में, या जो रोज हैं उनको कॉलम्स में चेंज कर देते हैं, तो जो नया मैट्रिक्स बनता है उसे कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, और जनरल तौर पर उसे ए की पावर कैपिटल टी के साथ डिनोट किया जाता है। और इसकी एग्जांपल आपके सामने मौजूद है कि ये जो मैट्रिक्स है, इसकी जब रोज को कॉलम्स में चेंज करते हैं तो हमें ए का ट्रांसपोज मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स A is called symmetric if it be same as its transpose, so that A is equal to A transpose। स्टूडेंट्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक उस वक्त सिमेट्रिक कहलाएगा जब उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो ये मिसाल है, आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, जब इसको ट्रांसपोज दिया जाता है तो मैट्रिक्स फिर भी सेम रहता है, तो फिर हम इस मैट्रिक्स को कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज बराबर हो माइनस ए। जैसा कि स्टूडेंट्स आपके पास ये मैट्रिक्स मौजूद है, जब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो लेने के बाद इसमें से हमने माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो जो मैट्रिक्स बाकी बचेगा वो ओरिजिनल ए होगा, तो फिर ए ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा माइनस ए के। हम क्या कहेंगे कि ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड involuntary matrix provided it satisfies the relation A square is equal to I, where I is the identity matrix। तो ये आपके पास ए मैट्रिक्स है, अगर आप इसका ए डॉट ए लेंगे तो चेक कर लें कि ये आइडेंटिटी बनता है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपके पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स प्रोवाइडेड इट सेटिस्फाइड द रिलेशन ए स्क्वायर बराबर है एक। तो स्टूडेंट्स इसमें आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आपको क्या बता रहा है कि अगर आप ए स्क्वायर लें और उसका आंसर आपके पास वही मैट्रिक्स आ जाए तो इससे हम कहेंगे कि आइडेम्पोटेंट है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास निलपोटेंट मैट्रिक्स।
Square matrix A is called nilpotent matrix of order n, provided it satisfies the relation a की power n बराबर है 0 या a की power n माइनस 1 बराबर नॉट इक्वल होगा 0 के। यार m कोई यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है और एंड 0 इज द नल मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स अगर आप तो एक की कितनी भी पावर लें और उसका आंसर आपके पास आ जाए 0, स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 3 इज इक्वल टू 0, तो आप क्या कहेंगे जब ये आपके पास मैट्रिक्स होगा वो निलपोटेंट होगा। और जो उसकी पावर होगी उसे कहेंगे निलपोटेंसी इंडेक्स। ये ए मैट्रिक्स है, अगर आप ए डॉट ए इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 0 के इक्वल होगा, जिसे आप निलपोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपके पास complex conjugate of a matrix। ये it is a matrix obtained by replacing all its elements by their respective complex conjugates। इसमें आपने क्या करना होता है कि complex conjugate लेना होता है, बार लेना होता है। तो ये मैट्रिक्स आपके पास है, जब आप इनका बार लेंगे तो कम्प्लेक्स जो होंगे उनकी आप अलामत चेंज कर देंगे। तो आयोटा वाले एलिमेंट के साथ आपने प्लस होगा तो माइनस लगाना है, अगर माइनस है तो प्लस लगाना है। नेक्स्ट है आपके पास हर्मिशन मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हैविंग complex elements of the square matrix A is a Hermitian matrix if A dash is equal to A is then A is called Hermitian matrix। और नेक्स्ट है स्टूडेंट्स स्कीव हर्मिशियन मैट्रिक्स। The matrix having complex elements for matrix A dot A बराबर है माइनस A dot A is a skew Hermitian matrix। नेक्स्ट हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स को डिस्कस करना है स्टूडेंट्स। The matrix which is formed by the cofactors of the corresponding elements is called cofactor matrix। जो corresponding elements के cofactors की वजह से मैट्रिक्स बनता है उसे कहते हैं cofactor मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स जो है ये क्या है, इज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स दैट इज ADJ A is equal to AJ बराबर है कोफैक्टर A का ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ a matrix is equal to cofactor of transpose of a cofactor matrix। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। A matrix square matrix A is called an orthogonal matrix if A transpose बराबर होगा A transpose A is equal to I के। तो यहाँ पर I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है and A transpose is the transpose matrix of A। नेक्स्ट स्टूडेंट्स रिव्यू क्वेश्चंस हैं। These questions are designed to help you assess how far you have understood and can apply the learning you have accomplished by answering the following question. What do you understand by matrix? Why matrix algebra is important in business and economics?
and discuss the various types of matrix. In the examination, 20 students from college, 30 students from college B, and 40 students C approved. Only 15 students for each college would get through the examination out of them, and 10 students from college A, 5 from B, and 10 from C secured full marks. Write down the above data in the matrix form. Next, students, मैट्रिक्स ऑपरेशन. मैट्रिक्स ऑपरेशंस क्या होते हैं? लेसन 2 है. After studying this lesson, you should be able to express the concept of matrix operations, add or subtract given matrix, multiply given matrix. इसका इंट्रोडक्शन है जी. The operations of a matrices are addition, subtraction, multiplication, and division, of which addition and multiplication are the main operations. मैट्रिशियन की मैट्रिक्स के स्टूडेंट्स आपके पास ऑपरेशन जो है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है, और इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जो है वो मेन ऑपरेशन है. इन दिस लेसन वी विल डिस्कस सम ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा. इसमें हमने मैट्रिक्स अलजेब्रा के कुछ ऑपरेशंस जो हैं उनको डिस्कस करना है. तो मैट्रिक्स एडिशन क्या होती है? टू मैट्रिसेस of the same dimension are said to be conformable for addition. The addition is performed by adding the corresponding elements from the two matrices and entering the result in the same row column position of the new matrix. तो स्टूडेंट्स, ऐड कैसे किया जाता है मैट्रिक्स को? टू मैट्रिसेस जिनका सेम ऑर्डर है उनको एडिशन के एबल उस वक्त कहा जाता है, वो आपस में ऐड हो सकते हैं. और एडिशन परफॉर्म कैसे करते हैं? ऐड करके corresponding एलिमेंट्स को फ्रॉम टू मैट्रिसेस एंड entering the result in the same row column, एंड जो रिजल्ट है उसका वो हम सेम प्लेस पर इंटर करते हैं. ए और बी आपके पास दो मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर m क्रॉस n है, और सम ऑफ ए एंड बी इज m क्रॉस n मैट्रिक्स C whose elements Cij is equal to Aij plus Bij. और इसमें I की वेरिएशन 1 2 3 अप टू सो ऑन, एंड J की वेरिएशन भी 1 2 3 अप टू सो ऑन है स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज.